हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो कि पेपर हुआ था फ्रेंड। देखिए आरआरबी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था 17/6/2025 का, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे। और फ्रेंड ये देखिए, ये मेरा सेट नंबर 29 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड, हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं। इसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करवाएंगे। जिनमें स्टूडेंट का रेलवे, एसएससी या फिर बीएसएससी किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता हो, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम साइंस पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर देखिए रेशियो में है तो 7 है, रेशियो 14 हो गया। अब देखिए ये समानुपात है तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8.7 बटा x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, हाथ में 1 और 2 16 1 17, तो यानी कि 17.4। अब देखिए y बराबर निकालिए, तो 5 रेशियो 35 इज इक्वल टू 7 रेशियो y। तो यहाँ पर देखिए 7 5 35, तो y बराबर आपका 49 आ जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, एक्स और वाई का अनुपात। तो एक्स का आ गया 174/10 इज सॉरी रेशियो रेशियो 49 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 से कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, और यहाँ हो जाएगा 5। तो अब देखिए 87 रेशियो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 5 45, हाथ में 4 5 24 4 24 यानी कि 245, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ई का कुट पूछा है, तो ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। तो अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह है बिपिन कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए 1905 से 1917 तक की अवधि अवधि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो अब देखिए फ्रेंड, हम आपको बता देते कि चरमपंथी नेता कौन कौन थे। तो इसमें थे बाल गंगाधर तिलक। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है फ्रेंड, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इनको हम लाल बाल पाल से भी जानते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में एमएस वर्ड में कीप विथ नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक है? तो यह सुनिश्चित करना है कि शीर्षक और उसके तुरंत बाद वाला पैराग्राफ शायद एक ही पेज में दिखाई दे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है, तो यहाँ पर लिखे मंडे, यहाँ पर लिखे ट्यूसडे, यहाँ पर लिखे वेडनेसडे, लिखे थर्सडे, यहाँ पर लिखे फ्राइडे, यहाँ पर लिखे सैटरडे और यहाँ पर लिखे संडे। अब देखिए बोला क्या गया है, भी की परीक्षा शुक्रवार को, जो फिक्स रिलेशन उसको हमको पहले लिखना है। तो भी को फ्राइडे को, तो वी को यहाँ पर लिखिए। क्यू और एस के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो हमको नहीं पता कि क्यू कहाँ पर है और एस कहाँ पर, तो इसको हम छोड़ देंगे। जिनमें किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है। ठीक है, पी की परीक्षा यू के बाद होती है। पी की परीक्षा यू के बाद होती है, यू के बाद पी की परीक्षा होती है। टी की परीक्षा एस से पहले होती है, टी की परीक्षा
परीक्षा एस से पहले होती है, एस से पहले टी की होती है, यू से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है। अब देखिए फ्रेंड, क्यू और एस के बीच में 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, जिनमें किसी की परीक्षा रविवार को नहीं होती, तो संडे को नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एस हो जाएगा, और 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो एक कंडीशन और बनेगा फ्रेंड, यहाँ पर क्यू भी हो सकता है और एस यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों कंडीशन को हम लेकर चलेंगे। अब देखिए, इसमें बोला है कि एस से ऊपर टी होगा, लेकिन एस से ऊपर तो भी है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर एस से ऊपर हम भी रखेंगे, टी रखेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए, एस से ऊपर टी है, तो टी को रखेंगे, और 1 2 3 क्यू को यहाँ पर रखेंगे। अब यू और पी यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए बचा है कौन, तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर बच रहा है, तो यहाँ पर आर को बैठा लीजिए। अब पूछा क्या गया है, यू से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है, तो यू से पहले 2 लोगों की परीक्षा होती है, कौन कौन है, तो टी और यू है, सॉरी टी और एस है फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में प्रकाशित सुजेन कोलिंस के उपन्यास का क्या नाम है, तो सनराइज ऑफ द रीपिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिन में करता है, तो रमेश है जो किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। सुरेश अकेला उसी कार्य को 10 दिन में, सुरेश अकेला उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। अब देखिए फ्रेंड, पहले दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 16 25 80 होता है, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब आगे पढ़िए। लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जब भी कार्य पूरा होने से पहले बोले, तो उसको कार्य को पूरा आपको करवाना है। तो रमेश 4 दिन पहले छोड़ा है, तो रमेश 5 है, तो 5 और 20 हो जाएगा, तो इनकी पूरा कार्य 100 हो गया फ्रेंड। अब क्या बोला है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो दोनों मिलके कितना करा, तो 8 5 13 दिन, तो 13 दिन। तो अब इसको कीजिए, तो 13 7 91, 9 13 पूर्णांक 9 बटा 13, 7 पूर्णांक 9 बटा 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या है 247, इसका पहला अंक 2 है, और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड, तो 9 1 6 है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक तो 9 है फ्रेंड। अब पूछा क्या गया है, अंकों को घटाया जाता, तो इसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 7 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, साइन ए बराबर इतना। अब देखिए, जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखे, तो आप ट्रायंगल बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, साइन थीटा क्या होता है, अब देखिए एक आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए, एल ए एल के ए होता है, ये देखिए, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये आपका टेन थीटा होता है, ये आपका कॉट थीटा होता है, ये आपका सेक थीटा होता है, और ये आपका कोसेक थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ पर एबीसी एक ट्रायंगल मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए थीटा मान लेते हैं, सॉरी ए पर थीटा बोला है, तो इसलिए थीटा को हम ए पर ही मानेंगे। अब देखिए, tan ए बराबर 4/5, तो सॉरी साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो आधार 3 हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर सॉरी लंब का स्क्वायर घटाएगा तो 3 हो जाएगा। पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए, तो 2 लिखिए, और tan ए बोला है, तो tan बराबर क्या बताए थे, तो लंब बटा आधार बताए थे, तो लंब 4 है, आधार 3 है, तो यहाँ लिखिए 4/3 इंटू कीजिए 4 प्लस कॉस बराबर क्या बताए, तो आधार बटा कर्ण बताए, तो आधार 3 कर्ण 5, तो 3/5। अब देखिए, 3 दूनी 6 4 10/3 मल्टीप्लाई 5 और 20 3 23/5। अब देखिए फ्रेंड, अब जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 46/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इस अभ्यारण्य में रूसी संत के नौसेना जहाज
पेचंगा, रिजुकी और अदार के साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार और समुद्री गश्तर विमान P-81 ने भाग लिया। तो ये आपका सही है फ्रेंड। बाकी सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांच संख्याओं का योग इतना है। तो अब देखिए पांच संख्या को 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 77 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 77। और तीसरी संख्या का औसत 101 है, तो तीसरी का 101 इसको घटा दीजिए। शेष दो संख्या का औसत तो डिवाइड बटा 2 कर दीजिए फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 655 है और मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ जाएगा और माइनस 101 आ जाएगा, डिवाइड बटा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए 655 हो गया और यहाँ पर देखिए 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 400 बटा 2 हो जाएगा। तो 400 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 200 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड एनटीपीसी में मतलब माध्यिका से भी बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो जब भी आपको माध्यिका का क्वेश्चन दिखे तो आप इसको इस टाइप से बनाइएगा। पहले आप लिखिएगा वर्ग, तो देखिए और उसके बाद में लिखिएगा बारंबारता। अब देखिए वर्ग कितना है, तो 120 से 170 है। और अब देखिए इसका बारंबारता कितना 34 है। आगे बढ़िए। अब 170 से 220 है और सॉरी इसका 18 है फ्रेंड, इसका आपका 18 है। और देखिए 220 से आपका 270 है। अब देखिए 270 से 320 है। अब देखिए 320 से 370 है। अब देखिए बारंबारता को हम लिखेंगे, पहला 18 फिर 34 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 22 है। अब देखिए नेक्स्ट में हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए संचयी बारंबारता, अब देखिए संचयी बारंबारता निकालते कैसे, तो अगला को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला को वही लिख देंगे, फिर अगला को ऐड करेंगे। तो अब देखिए 18 प्लस 34, तो देखिए 8 4 12, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, तो 52 आ जाएगा। ये 52 आया कैसे फ्रेंड, तो 18 प्लस 34 को ऐड करके। अब आगे बढ़िए, तो 52 प्लस 17 कीजिए, तो 7 2 9, 5 1 6, 59 आया, 69 आया कैसे, तो 52 प्लस 17 करके आपका 69 आया। अब आगे बढ़िए, 69 प्लस 13 को कीजिए, तो 9 3 12, हाथ में 1 6 1 7 1 8, 82 हुआ। अब 82 आया कैसे फ्रेंड, तो 69 में 13 को हम ऐड किया। अब देखिए 82 और 22 है, तो इसको ऐड कीजिए, तो 2 2 4 होता है, 8 2 10, 104 हो गया। अब देखिए जो भी संचयी बारंबारता आया उसको n बटा 2 कर दीजिए, तो यानी कि n बटा 2 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा, तो n की 52 हो जाएगा। अब इसमें खोजना है फ्रेंड संचयी बारंबारता में कि 52 होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें तो ऑलरेडी 52 दिया हुआ है, तो इसका जो कि माध्यिका वर्ग होगा ये वाला हो जाएगा, ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए माध्यिका का जो आपका फार्मूला होता है फ्रेंड, देखिए एक मिनट थोड़ा हम स्लाइड को नीचे करते हैं। अब देखिए जो कि माध्यिका का आपका फार्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा सी और गुने एच होता है फ्रेंड। अब देखिए हम L होता है लोअर लिमिट, जो कि माध्यिका वर्ग है उसी का जो लोअर रहेगा वही L होगा, तो ये L 170 आ गया। n बटा 2 हम लोग जो कि संचयी बारंबारता निकाले पूरा को जोड़ करके उसका बटा 2 कीजिएगा तो 52 आ जाएगा आपका। सी एफ होता है संचयी बारंबारता के ठीक मतलब कि ऊपर वाला। तो अब देखिए इसके ऊपर वाला 18 है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप लिखिए 18, तो माइनस 18 कीजिए। सी होता है संचयी बारंबारता के सामने वाली बारंबारता, जो कि आपका है 17 है, तो यहाँ पर लिखिए 17। एच होता है डिफरेंट होता है फ्रेंड, तो डिफरेंट 50 का है, तो गुने 50 कर दीजिए। अब देखिए 170 हो गया प्लस हो गया, इसको घटाइएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। नहीं नहीं देखिए इसको घटाइएगा ना 52 में से,
52 में से आप 18 घटाइएगा फ्रेंड, तो देखिए 8 4 12, और यहाँ पर कितना हो गया 4 में से 1 गया 3, 34/17 आ गया, और गुणे 50 आ गया। 17 दूनी 34, 50 दूनी 100। एक सेकंड, जो कि आपका आ जाएगा 220, यानी कि यहाँ 1 होगा फ्रेंड, तो कि 70 50 220 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या किया है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 16 4 20 क्या है, यानी कि दोनों का स्क्वायर करके फिर आपका ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए 6 का 36 पापा 25, तो 36 और 25 आपका 61 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए 416 होता है, और 16 और 9 25, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 के को गलती से 48 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में जब एवरेज दिया रहे तो एवरेज को आप इंडिकेट कीजिए 55 और आगे बढ़िए। हालांकि बाद में पता चला, तो कितना पता चला 84, और गलती से 48 पढ़ लेगा तो -48 कीजिए, और संख्या कितना है, तो संख्या 10 है, तो यहाँ पर लिखिए 10। अब देखिए 55 है प्लस 48, 84 में से 48 घटाइए, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर निगेटिव लेके बनाते हैं, लेकिन हमको निगेटिव लेके नहीं बनाना है, जो बोला जाएगा वही करना है। अगर निगेटिव ज्यादा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली निगेटिव आपका हो जाएगा। तो अब देखिए 55 प्लस 3.6, तो आपका हो जाएगा 58.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ पर देखिए +3 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी +2 है फ्रेंड। अब इसी टाइप के ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए +2 है, यहाँ पर देखिए +3 है, यहाँ पर भी देखिए +2 है, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, आर ए की पत्नी है, तो ये यहाँ पर बनाएंगे आर और बनाएंगे ए, तो वाइफ है पत्नी है, तो लिखेंगे पत्नी। अब ए की पत्नी है, तो यहाँ पर अब देखिए एफ ए का पुत्र है, जी टी की बहन है, टी एफ का भाई है, तो टी आर से क्या संबंध, तो टी आर से पुत्र का संबंध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सा श्रेणी उद्यान पंजीकरण पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है, यह है सूक्ष्म, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड +4 हो रहा है, यहाँ पर +4 तो आप जब एम से +4 कीजिएगा तो क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इसमें पहले आपको पॉइंट गिनना है, तो कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए 6 अंक के बाद पॉइंट है, और नीचे भी 6 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो कट जाएगा फ्रेंड, तो पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको ऑप्शन से बनाइएगा, अगर आप क्वेश्चन से सोल्व कीजिएगा तो टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा, तो इसलिए इसको आप ऑप्शन से बनाइएगा। अब देखिए ऑप्शन में हम लेकर चलते हैं। अब देखिए सपोर्टेड अंडर रूट से बाहर 6 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली जब अंदर जाएगा तो 36 होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 0 आना चाहिए, तो ये तो 5 है फ्रेंड, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 21 है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया फ्रेंड, इसका होता है 441। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 441 से, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अप्रोक्स भी आप लेकर चल सकते हैं, जैसे देखिए आपका 4225 है, यहाँ पर 3800 लाना है, तो लगभग 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो कि एक ही ऑप्शन है 3 का, जो कि 9 होता है, तो अप्रोक्स से भी आप चल सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर ही दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर भी -2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी, तो ये एकदम सही है फ्रेंड। अब देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटों की वृद्धि हुई, तो ये भी सही है आपका फ्रेंड। अब देखिए भाजपा और देखिए 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस की सीटें में कमी हुई, तो ये आपका गलत है फ्रेंड। कमी नहीं, वृद्धि हुई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर कम था, जिसे भाजपा को इतना परसेंट और कांग्रेस की इतना परसेंट वोट मिले, ये भी आपका सही है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ मुर्गी कबूतर हैं, तो यहाँ पर बनाइए मुर्गी और यहाँ पर बनाइए कबूतर। तो क्या बोला है? कुछ मुर्गी कबूतर हैं, तो यहाँ पर बनाइए आप कबूतर। अब देखिए सभी कबूतर कौवे हैं, तो सभी कबूतर कौवे हैं। सभी कौवे मैना है, तो सभी बनाइए कौवा मैना है। अब देखिए फ्रेंड, कुछ मुर्गी मैना है, तो देखिए जब भी कुछ वाला रिलेशन आ जाए तो जो दोनों फिगर कुछ ना कुछ टैली करना चाहिए। तो यहाँ क्या बोला है? कुछ मुर्गी मैना है, तो मुर्गी यहाँ पर है, मैना यहाँ पर है, तो टैली तो कर रहा है फ्रेंड, तो फर्स्ट वाला मेरा सही हो जाएगा। अगला पढ़िए, कुछ मैना कबूतर है, तो मैना यहाँ पर है और कबूतर यहाँ पर है, तो दोनों कुछ में आ रहा है, तो दोनों सही हो गए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1922 में भिलसा के अभियान से संबंधित था? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए रजत अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 55 स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड टोटल बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अगर क्वेश्चन में नीचे प्लस ऊपर भी दिया रहता, नीचे प्लस ऊपर -1 होता फ्रेंड, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो टाइप के क्वेश्चन पूछे उसी को फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसमें ऊपर नीचे पूछा गया है, तो देखिए शीर्ष से तो यानी ऊपर से 16 है, नीचे से 55 है, तो 55 प्लस 16 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 55 प्लस 15 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 26%, 29% और 2% की 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट है, तो ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, जब भी छूट वाला क्वेश्चन आवे, और एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में देखने को मिला फ्रेंड, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है फ्रेंड, ऑप्शन बहुत नजदीक मतलब कि आता है फ्रेंड, तो आपको प्रॉपर इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सोल्व हम करेंगे कैसे? तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले पहले देखिए बड़ा वाला इसको अधिक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए -26 -29 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 गुने 29 बटा 100 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 26 गुने 29 हम करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आप 9 छो 15, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, तो 55, और यहाँ पर देखिए बगल में हमको मल्टीप्लाई करके हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 छक्का 54, हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, तो यानी कि 4 8 7 15, 15 5 1 7, यानी कि 754 आ गया फ्रेंड, तो प्लस 754। अब देखिए यहाँ पर 100 है, तो बटा में 100 कर दीजिए। जब भी आपको फ्रेंड 100 आ जाए या फिर 5 का मल्टीपल आ जाए, तो उसको काटना नहीं है फ्रेंड। डिनोमिनेटर में जब भी आपका आ जाएगा तो काटना नहीं है, उसको डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है। तो जब 100 है तो 7.54 होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर तो मेरा हो गया, तो अब देखिए -55 और प्लस 7.54, अब इसको आपको घटाना है, तो आप घटाइएगा कैसे? अब देखिए इसको घटाना के भी एक ट्रिक है फ्रेंड। इसको मान लीजिए 54, अब 100 में से 54 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा फ्रेंड? तो यहाँ पर फाइंड हुआ, और यहाँ पर कितना हो गया, तो आपका हो गया 46, और यहाँ पर देखिए आपको घटा करके ही हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7.54, तो यहाँ पर 4 और 4, और यहाँ पर एक कम हो गया 54, तो 7 7 14, यानी कि 7, यानी कि 47.46 आ गया, माइनस में आ गया फ्रेंड। अब एक बार 2% को भी निकालना है, इसको भी आपको निकाल करके हम बता देते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया हमसे। अब देखिए 0.46 हो गया, और -2 हो गया, और प्लस हो गया 47.46,
और गुने 2 बटा 100 हो गया। अब देखिए 47 माइनस 2 तो हो जाएगा 49.86 और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए फ्रेंड। तो 6 दूनी 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि इतना हो गया फ्रेंड, बटा 100 कीजिए। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर दशमलव है तो 2 अंक इस दशमलव के बाद 2 अंक में कीजिए तो 0.94 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड बगल में आपको घटा करके हम बता देते हैं। देखिए अब देखिए 49.46 है और यहाँ पर पॉइंट कितना है 94 है, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, 9.14 हो जाएगा, यहाँ पर 48.52 हो जाएगा जो कि अप्रॉक्स में ऑप्शन है, तो इसलिए 48.51 होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य पर 45% का अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों में 60% की छूट प्रदान करता है, तो विक्रेता को कितने परसेंट लाभ या हानि होता है? तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको मतलब दो परसेंटेज रहे और प्रॉफिट और लॉस पूछे तो आपको ए बी रूल से बनाना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 होता है, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर इसमें पॉजिटिव में आए तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर निगेटिव में आए तो आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए 45% अधिक किया तो 45 कीजिए और ग्राहक की मांग पर वह बिलों में 60% की छूट प्रदान करता, तो यहाँ पर -60 कर दीजिए फ्रेंड और माइनस तो हो जाएगा 45 गुने 60 बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 9 पचे 45। अब देखिए फ्रेंड इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा और -29 हो जाएगा, और इसको जब आप घटाइएगा तो -42%, जो कि माइनस में है फ्रेंड, तो माइनस इंडिकेट करता है कि आपका हानि हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना उत्तर क्यों अभिमुख करके बैठे हो, तो अब बना लीजिए 7 व्यक्ति। अब देखिए फ्रेंड बोला क्या गया, जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं, तो जी यहां भी बन सकता है, डी यहां पे, तो इसमें 2 कंडीशन बनेगा, जी यहां भी बनेगा और डी यहां भी बनेगा, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर के चलेंगे फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, डी के ठीक बाईं ओर है, तो डी के ठीक बाईं ओर एफ है, तो इसको तो बाईं ओर लिखाएगा ही नहीं फ्रेंड, तो ये कंडीशन मेरा गलत हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो हम मिटा देते हैं। अब आगे पढ़िए, इधर बाएं होता है फ्रेंड और इधर आपका दाएं होता है। अब देखिए एफ और एम के बीच में एक व्यक्ति, तो एफ यहां पर है तो एम यहां पर होगा, ई के बाईं और किसी स्थान पर है लेकिन एन के दाईं और किसी स्थान पर है। अब देखिए ई के बाईं और किसी स्थान पर है लेकिन एन के दाईं ओर, तो एन के दाईं ओर पहले बनाएंगे, फिर ई के बाईं ओर बनाएंगे, तो ई को यहाँ पर रखेंगे, ओ को यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड। अब पूछा क्या गया है इस पर फोकस कीजिए, तो पंक्ति के बाएं छोरे से तीसरे स्थान पर, तो बाएं इधर हम आपको बताएं तो तीसरे छोरे पर, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान आपका ओ आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया, तो ये है अशोक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में इतना किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 5 घंटे में इतना किलोमीटर की यात्रा करता, तो अस्थिर जल में नाव की चाल। अब देखिए जब भी नाव धारा का क्वेश्चन रहे फ्रेंड, तो इसमें आप नाव को x मान लीजिए, ठीक है, और धारा को y मान लीजिए। देखिए बोला क्या गया है, नाव धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में घटता है फ्रेंड, तो नाव से धारा घटता है तो x माइनस बाई, तो यानी कि 176 बटा 16 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और आपको फोकस करना है फ्रेंड कि आवर में है, तो आवर में कभी कभी होता है नाव धारा में कि इसमें आवर में रहता है ऑप्शन सेकंड में रहता है, तो वहां पर आपका गलती हो जाएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन को भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको आप काटिए फ्रेंड, तो 8 दूनी 16
और 8 दूनी 16, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 11 8 88, तो यानी कि x माइनस बाई आपका 11 आ गया। अब आगे पढ़िए, तो धारा के अनुकूल यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो x प्लस बाई हो जाएगा जो कि 85/5 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 17। अब देखिए फ्रेंड, पूछा क्या गया है, तो अस्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव हम किसको माने, तो नाव हम एक्स को माने फ्रेंड। आप जिसको मानिएगा उसी को निकालना है, तो धारा को हमको कैंसिल करना पड़ेगा फ्रेंड, तो ये धारा कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर, अब देखिए 11 प्लस 17 आपका 28 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? यह है अमृत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए टी का कूट क्या होगा, तो देखिए टी इसमें भी है और टी इसमें भी है। अब देखिए कूट में हम कॉमन ढूंढेंगे फ्रेंड, तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, यदि निर्माता को 10% थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य इतना रुपया है। तो इसका देखिए फ्रेंड, आंसर इसका गलत दिया है। अब देखिए, इसमें मेरा 23,000 आ रहा, नहीं 20,173 आ रहा था फ्रेंड, जबकि आंसर 20,000 दिया है, तो अप्रॉक्स में दिया है। तो यहाँ पर देखिए 10% है तो 11 हो जाएगा, 15% है तो 15/100 कीजिए, तो यहाँ पर 5 या 15 विपरीत 100, तो 20 से 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 5 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए रेशियो में जो कट रहा है उसको काट दीजिए फ्रेंड, तो 520 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, तो 416 160 हो गया ये, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 253 आ जाएगा। अब देखिए 231,900 253 का वैल्यू है फ्रेंड। अब 160 का वैल्यू पूछा है फ्रेंड, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20,173, जो कि ऑप्शन में अप्रॉक्स में दिया फ्रेंड, लेकिन इतना अप्रॉक्स आंसर ऑप्शन को नहीं देना चाहिए, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, जो कि 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, वैश्वीकरण के कारण बीपीओ उद्योग उद्योग का उदय हुआ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बीपीओ का मुख्य विशेषता क्या है, तो भारत से विदेशी कंपनी को सेवा प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए एफ एफ का कोड क्या है, तो एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है फ्रेंड, तो कोड में कॉमन देखिए दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये देखिए ज्ञानेश्वर कुमार, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड, एक शिफ्ट में और पूछा गया था। अब देखिए, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना, तो 941 है, इसका तीसरा अंक 1 होगा। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सा है फ्रेंड, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपका आ गया 741, इसका पहला अंक 7 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा जो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, तो ये देखिए बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण जो कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था फ्रेंड। हुमायूं का मकबरा हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए PLFS 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई, यह है त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यहाँ पर आप अति को चेंज कर दीजिए, जो बोला है वही आपको करना है, तो यहाँ पर डिवाइड है फ्रेंड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 100 हो गया और -4 और -1 हो गया, तो 100 और -5 हो गया, तो आपका हो गया 95, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल 229 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 11 और 12 सेंटीमीटर, विकर्ण एसी की लंबाई क्या होगा, तो अब देखिए फ्रेंड जब भी क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका होता है फ्रेंड, देखिए
तो इसका हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो आपका 21 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो आपका 21 हो जाएगा। तो 4 में से क्या चीज माइनस कट करे तो 21 हो जाएगा, तो -17 कीजिएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए विद्युत परिक्षेपण लाइनों के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? यह है तांबा और एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने जन धन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत तहत नियमों को अधिसूचित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, विभिन्न कानूनों के तहत छोटे अपराधों को आपराधिक दंड से सिविल दंड में परिवर्तित करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषा आयोग के बारे में वर्णित करता है? यह अनुच्छेद नंबर 344, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए सीपीयू आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का क्या महत्व है? तो यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग स्टेज द्वारा एक साथ कई अनुदेश को एकीकृत करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसकी व्यय, अब देखिए जो गिवन रहेगा उसी से कंपैरिजन करना है। तो व्यय गिवन है, अब देखिए व्यय निकलेगा कैसे? तो उसकी 30% बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? तो 70%। और उसकी आय, कोई भी चीज होता है 100%, तो आय 100% होता है। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 56, तो 8 हो गया, तो आपका हो गया 800, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए +9 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी देखिए आपका +9 ही हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपका भी +9, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी +9 हो रहा है फ्रेंड। अब इसमें आइए, यहाँ पर देखिए -7 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए -7 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर भी देखिए आपका -7 हो रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड -6 हो रहा है फ्रेंड। तो इसमें डिफरेंट चूज करना रहता है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, डिफरेंट भी चूज करना, तो इससे रिलेशन कीजिएगा, इससे रिलेशन कीजिएगा, उसके बाद में ये वाला चेक कीजिएगा फ्रेंड, तो आपको डिफरेंट आसानी से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है? अब देखिए पहले लिखिए संख्या, जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले संख्या, और ठीक बाद एक प्रतीक, इसके बाद प्रतीक है। अब देखिए फ्रेंड, हमको खोजना है संख्या संख्या प्रतीक। तो संख्या संख्या प्रतीक एक यहाँ पर है, संख्या संख्या प्रतीक एक यहाँ पर है, संख्या संख्या प्रतीक एक यहाँ पर है, और देखिए फ्रेंड 3 ही गो है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान से बनाना है, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन सा है? तो ये है अध्यक्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में एक कुटीपंथी तर्कवादी और प्रतिसंबंध था? तो यह गोपाल गणेश अग्रकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक के कार्य में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह करेंट सेक्शन को समाप्त करता है और अगले पृष्ठ पर एक नया सेक्शन प्रारंभ करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, थार रेगिस्तान, अब इससे रिलेटेड भी एनटीपीसी में लगभग 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला फ्रेंड। इसमें देखिए भारत में लगभग 85% है फ्रेंड, और पाकिस्तान में 15% है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। अब देखिए अब एक एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था फ्रेंड, कि भारत में कौन कौन हिस्से में थार रेगिस्तान है? तो इसमें आप स्टेट का नाम याद कर लीजिए, जो कि आपका स्टेट है हरियाणा, पंजाब। देखिए सबसे ज्यादा तो राजस्थान में ही है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात फ्रेंड।
ये चारों स्टेट को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। एक शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि थार रेगिस्तान भारत के किस किस राज्य में फैला हुआ है, तो आप यहां से कर लीजिएगा। अब देखिए पाकिस्तान में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो देखिए लगभग 15% हिस्सा पाकिस्तान में है, जो मुख्य रूप से सिंध प्रांत और कुछ हिस्सा पंजाब प्रांत में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 है, ए गुने बी बराबर 10 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड, जब भी ए माइनस बी बोले तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसका होल स्क्वायर, लेकिन इसको अंडर रूट में हम कर लेंगे फ्रेंड। तो अब जब ए प्लस बी को करेंगे तो सेम कंडीशन होगा फ्रेंड, खाली यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है और माइनस 2ab है, तो 2 गुने 169 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ए बी का मान 10 है फ्रेंड, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर आइए फ्रेंड 169 प्लस 2 गुने 10 हो गया, तो देखिए अंडर रूट हो गया, तो 159 माइनस 20 हो गया और 169 और प्लस 20 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 149 और यहाँ पर हो जाएगा 189, जो कि अंडर रूट में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, तो के लिए के का मान इस प्रकार निर्मित है कि समीकरण का मूल समान है। अब देखिए फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनटीपीसी में भी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड, तो इसको हम बता देते हैं d बराबर 0 हो जाएगा, तो d का मान b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुने 7 गुने c हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 16 बराबर 28 के। अब देखिए के बराबर हो जाएगा 16 बटा 28, यानी 4 चौ 16 7 चौ 28, यानी कि 4 बटा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनटीपीसी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपको कुछ फार्मूला हम आपको बता देते हैं। तो देखिए अब इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो आपका माइनस बी बटा ए होगा, अगर अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा तो सी बटा ए हो जाएगा। और एक शिफ्ट में क्वेश्चन ए भी देखने को मिला फ्रेंड, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसमें पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, जो कि माइनस बी बटा ए हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। और देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी बटा ए, और एक होता है अल्फा बीटा गामा, जो कि आपका होता है डी बटा ए। इन पांचों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। और एक चीज और फ्रेंड, अगर आपका बोले कि मूल समान है तो डी बराबर 0 होता है। डी बोलते हैं किसको है फ्रेंड, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं। अगर आपको बोले कि डी का मान 0 से बड़ा है तो इसका मूल वास्तविक होता है, और अगर डी का मान अगर 0 से छोटा आ गया फ्रेंड तो इसका इमेजिनरी रूट निकलता है। एक शिफ्ट में इमेजिनरी रूट पर भी क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रम से बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है, तो कोण CBE और BE का समद्विभाजक है। जब भी समद्विभाजक बोले फ्रेंड तो आपको आधा कर देना है, तो यहाँ पर 84 का आधा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 90 डिग्री से आपको घटाना है फ्रेंड, तो डायरेक्ट घटा दीजिए 8 2 10, और यहाँ पर हो जाएगा 48 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में। जब भी समद्विभाजक बोले फ्रेंड, और देखिए एक पेज और है फ्रेंड, कोण ए और कोण पी पूछा था, अगर अदर कोण बोलता तो फिर उसको अलग मेथड से बनाते। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका सरलीकरण मान क्या होगा, तो अब देखिए 81 है डिवाइड है, अब देखिए 21 है प्लस 9 गुने माइनस 2 है। अब देखिए 81 है डिवाइड है 21 है माइनस 18 है फ्रेंड। अब देखिए 81 है और प्लस डिवाइड है, तो डिवाइड 3 हो जाएगा, तो यानी कि 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित कौन संख्या 22 से विभाजित है, तो अब देखिए 22 बोले तो
इसका आपका गुणनखंड निकालना है। तो 2 का है, 11 का है और 22 का है। तो सबसे पहले हमको 2 को चेक करना है। 2 का नियम है फ्रेंड कि आपका जो कि यूनिट डिजिट है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 2 का मल्टीपल कौन है? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है फ्रेंड। तो इसमें 6 तो ये तो हो सकता है, इसमें 9 है फ्रेंड, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 1 है फ्रेंड, ये तो नहीं हो सकता है। 4 है तो हो सकता है फ्रेंड। अब देखिए 11 का मल्टीपल हम चेक करेंगे। तो अब देखिए अल्टरनेट डिजिट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 होता है और 7 6 13 होता है। तो यानी कि 3 बच रहा है फ्रेंड। तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड, तो ये तो आपका कैंसिल होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 9 6 15 होता है और 7 15 होता है। ये यही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। एग्जाम में ऐसे बनेगा, ना कि डायरेक्ट बाय से आप डिवाइड करने लगेगा, तो उसमें आपका ज्यादा टाइम खराब होगा फ्रेंड। अब देखिए इसको चेंज कीजिए। तो 187 है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, मल्टीप्लाई 3 होगा, प्लस को माइनस में चेंज करना तो 168 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना, डिवाइड 2 हो जाएगा, माइनस को प्लस में चेंज करना 174 हो जाएगा। अब देखिए 7 21 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, 18 से 54 और 2 56 हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए 8 4 84 हो जाएगा, प्लस 174 हो गया। अब देखिए फ्रेंड इसको पहले आप जोड़ लीजिए। तो 4 1 5 होता है फ्रेंड, 7 6 13 1 14 होता है और 5 1 7 होता है फ्रेंड, माइनस 84 होता है फ्रेंड। अब देखिए इसको जब घटाएगा तो 651 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए आयु का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो आयु का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, जो बोला जाए वही आपको करना है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए बोला क्या गया है, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना। तो 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से, क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। 8 वर्ष बाद तो देखिए क्यू की आयु का 2 गुना, तो क्यू प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष बाद बोला है, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। आयु का 2 गुना, पी की आयु का 6 गुना, पी की आयु का 6 गुना, तो पहले पी प्लस 8 कर दीजिए, इसका 6 गुना से 40 वर्ष कम है तो माइनस 40 कर दीजिए फ्रेंड। अब क्या बोला, क्यू की वर्तमान आयु क्या होगा, तो क्यू को निकालना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब इक्वेशन 2 को हम सोल्व करते हैं फ्रेंड। तो टी 2q प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पर 6p प्लस 48 और माइनस 40 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 2q प्लस 16 और बराबर 6p प्लस 40 आ गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमको q का वैल्यू निकालना है। तो p को एलिमिनेट कीजिए आप। तो p बराबर आपका हो जाएगा q प्लस 35/4। तो यहाँ पर देखिए 2q प्लस 16 इज सॉरी 16 इज इक्वल टू 6 इंटू p का मान कितना हो गया, q प्लस 35/4 हो गया फ्रेंड, अब प्लस 40। अब देखिए फ्रेंड इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए फ्रेंड इसको हम आपको थोड़ा आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2q प्लस 16 इज इक्वल टू 3 से गुना कीजिए 3q प्लस 35 या 105 और प्लस 80। अब यहाँ 2 से कीजिएगा तो 4q और यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो 4q और 3q तो q हो जाएगा और यहाँ पर सॉरी q हो गया 105 हो गया। एक सेकंड फ्रेंड, 35 या 105 ठीक है, और प्लस 80 हो गया और 16 दूनी 32 माइनस 32। तो एक सेकंड फ्रेंड इसको 89 आ रहा है ना, रुकिए एक सेकंड, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया। तो 35 या 105 ठीक है। देखिए फ्रेंड इसको हम फिर से आपको सोल्व करके बता देते, कुछ कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हो रहा है। देखिए 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 एक सेकंड रुकिएगा आप। अब देखिए ये एक सेकंड, ये इक्वेशन आपका 2 आया। अब सोल्व कर दीजिए, छोड़िए उतना दिमाग मत लगाइए। 6q माइनस 6p बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा फ्रेंड। इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 को हम कितना लाए थे, 4p सॉरी माइनस q, लिखिए माइनस q
और क्या है माइनस क्यू, और माइनस क्यू प्लस 4p बराबर 35 था। कितना है फ्रेंड? 4p बराबर 35। क्यू को निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सीधे 2 से, यहाँ पर 3 से, तो 12 कैंसिल, 2 दूनी 4 और माइनस 3, तो क्यू बराबर हो गया आपका। अब देखिए 48, यहाँ यहाँ पर देखिए 48 और 105, तो 3, तो 89 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, दो नल एक टंकी को 3 घंटे से 57 घंटे भर सकता है, तीसरा नल 3 घंटे में खाली कर सकता है। तो अब देखिए दो नल है, अब देखिए दो नल एक टंकी को 3 घंटा में, और दूसरा नल 57 घंटा में, और तीसरा नल 3 घंटे में खाली कर सकते, तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 57 × 3 हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 57, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका -57। तो अब देखिए 57 × 3 कर दीजिए। अब क्या बोला है, य- यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो तीनों नल को खोलिए, तो माइनस माइनस का कैंसिल, तो 3 हो जाएगा, और 1/3 तो बटा 1/3 कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 29 57 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए भारत में योजना आयाम चंद्रनगर में किन औपचारिक शक्तियों ने अपना अधिकार में रखा, तो यह फ्रेंच में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, प्लस को माइनस की ओर तो 215 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई की ओर मल्टीप्लाई 4 है, और प्लस को माइनस की ओर 822 है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड की ओर 3 है, माइनस को प्लस की ओर 45 है। तो अब देखिए 520 हाथ में 2, 4 2 6, और 4 दूनी 860 आ गया फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 3 दूनी 6, तो यहाँ 22 हो गया, 7 21, 4 3 12 प्लस 45। अब देखिए इसको आप ऐड कीजिए, तो 5 की 5 4 10, और 8 1 9, 905 में से 274 घटाइएगा, क्योंकि आपका 631 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा, तो यह परमाणु ऊर्जा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2024 का संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह है कैली, जो कि कोलंबिया में है। अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। तो अब देखिए 7 बॉक्स को पहले बनाइए आप, तो आप यहाँ पर हम बना देते हैं। 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 1। अब देखिए एफ को ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो एफ फिक्स रिलेशन, तो एफ को यहाँ पर रख दीजिए। एफ और एस के बीच में 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 बॉक्स है, तो एस को यहाँ पर रख दीजिए। डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो डी और ई हमको पता नहीं है फ्रेंड, तो डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, यहीं पर ऐसे रख देते हैं। ई देखिए एक सेकंड, इसको नीचे ऊपर करके रखिए, ज्यादा आपका सहूलियत होगा। अब क्या बोला है फ्रेंड, एस के ठीक ऊपर रखा गया है, एस के ठीक ऊपर ई को रखा गया, ठीक है। आगे बढ़िए, एस के बीच, एस और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3, तो एफ को यहां रखा गया है। डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, तो डी और ई के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। एस के ऊपर रखा गया है। डी और जी के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 4 यहां पर रख दीजिए। तो एस हो गया, ई हो गया फ्रेंड, ई के बाद खाली स्थान डी हो जाएगा, और एस से नीचे जी हो जाएगा। अब देखिए कौन सा बॉक्स टी के नीचे दूसरे स्थान पर है,
अब देखिए एक चीज और बच गया, जी हो गया ना फ्रेंड। और देखिए क्या बच गया, एफ और एस के बीच में 3 बॉक्स हैं, एफ और एस के बीच में 1 2 3 बॉक्स हैं, ठीक हो गया। डी और ई के बीच में 1 बॉक्स है, डी और ई के पास ठीक है फिक्स। ई एस के ठीक ऊपर, एस के ठीक ऊपर ई रखा गया है। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, ये भी ठीक है। यू के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है, यू के ऊपर किसी स्थान पर टी को रखा गया है। अब देखिए कौन सा बॉक्स टी के नीचे, टी के नीचे, टी से लेकर चलना है, टी के नीचे दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान जो कि आपका एस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए रितिका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और पहले दूरी दोगुना दूरी 39 किलोमीटर की चाल से तय करता है, फिर उसी मार्ग से प्रारंभिक दूरी पर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल 56 किलोमीटर पर आवर तो वापसी में यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए 52 और 39 का जब एलसीएम निकालिएगा फ्रेंड तो आपका 156 आएगा। आपका जब 52 और 39 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना है फ्रेंड, 156 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 पार्ट वन तो 2 पार्ट में कीजिएगा तो 312 हो रहा है। पहला हो जाएगा 52, तो 52/52, दूसरा हो जाएगा इसे दोगुना बोला तो 104/39, ठीक है। और तीसरा क्योंकि जा रहा है वापस आ रहा है तो गुने 3 कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 5 15, 156/100 हो जाएगा। और एवरेज कितना दिल है फ्रेंड, तो एवरेज मेरा 56 दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 81.9 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए विवादों को सुलझाने के अलावा भारत में न्याय पंचायत के पास क्या शक्तियां हैं, तो अपराधियों पर जुर्माना लगाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल के लिए न्यूनतम निवेश 10,000 से घटाकर 1,000 रुपया कर दिया गया है। अब देखिए सेबी से एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड, सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है तुहिन कांड पांडे हैं। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। अब देखिए इसका माध्यिका क्या होगा, तो अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए पहले गिनिए कितना है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो जब भी देखिए एन का वैल्यू आपका विषम आ जाए, इसमें 2 कंडीशन बनते हैं फ्रेंड, एक विषम एक सम बनता है। तो जब भी आपका एन का वैल्यू विषम आ जाए तो n + 1/2 मा टर्म होता है फ्रेंड, और सम आता है तो n/2 टर्म होता है। अब देखिए फ्रेंड इसमें मेरा 11 आया, तो ये तो ऑटोमेटिकली विषम आया फ्रेंड, तो 11 + 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका होगा फ्रेंड, तो जो कि 12/2 यानी कि 6वां टर्म हमको निकालना है फ्रेंड। तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आप सजाइए। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटा आपका 24 आए, ये पहला स्थान होगा। 24 के बाद 26 आए, ये दूसरा स्थान हुआ। 26 के बाद कितना आया फ्रेंड, तरफ 26 के बाद 38 लगता आ रहा है ना, ये तीसरा स्थान हुआ। 38 के बाद कितना आया फिर 39, ये चौथा स्थान हुआ। 39 के बाद 43, ये पांचवा स्थान हुआ। और 43 के बाद 43 के बाद 49, ये छठा स्थान हुआ। तो हमको छठे स्थान आना है फ्रेंड, तो इसलिए 49 आ जाएगा। एग्जाम में भी इसी टाइप से बनाएगा, आपको जल्दी बनेगा फ्रेंड। किसी भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। यह 44वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड 109 है, डिवाइड 76 है। अब डिवाइड को किस में कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखिए प्लस करते हैं माइनस, माइनस करते हैं गुना, गुना करते हैं भागा, भागा करते हैं जोड़ना, तो इसको जोड़ना है 76, और मल्टीप्लाई करते क्या है फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाग करना है 4, और माइनस करते गुना है, तो गुना कर देना है 5, और प्लस करते घटाना है 8। अब देखिए 19 और 76, और देखिए 109 प्लस 49 95, और प्लस 18 है फ्रेंड। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 186 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास और इतना ऊंचाई वाले एक तार का आयतन क्या होगा, तो अब देखिए फ्रेंड
अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है फ्रेंड, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एस होता है, तो 22/7। आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 × 3, और एच का मान 56 है, तो 56 कर दीजिए, 8 से 56, तो यहाँ आपका हो जाएगा 158 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 0 0 नहीं होगा फ्रेंड, तो इसीलिए यहीं तक आंसर होगा ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 24 है। तो तो देखिए फ्रेंड, इसको हमको अच्छे से आपको हम बता देते हैं। देखिए 33 है, 48 है, 69 है, और 96 है। यहाँ पर देखिए 3 है, और यहाँ पर कितना है फ्रेंड, 9 है, और यहाँ पर कितना है फ्रेंड, तो 15 है, और यहाँ पर आपका 21 है, यहाँ पर आपका 27 है, यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा, तो 129 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा के मैदान के अक्षरजायक नहीं है, तो ये है आपका पंजाब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको हम बनाते हैं, देखिए 1 सेकंड। अब देखिए 4 है, फिर 10 है आपका, फिर 22 है, फिर 46 है, फिर 94 है, फिर 190 है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कितना का अंतर है, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई क्या फ्रेंड, अंतर से भी तो बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई से आसानी से बन जाएगा आपका। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई गुने 2 प्लस 2 किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई गुने 2 प्लस 2 किया है, मल्टीप्लाई 2 गुने 2, तो 190 गुने 2 प्लस 2 कीजिएगा, तो 380 प्लस 2 यानी कि 382 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इससे रिलेटेड आपको कुछ हम फैक्ट बता देते हैं। अब देखिए गंगा है फ्रेंड, 1 सेकंड फ्रेंड। एक सेकंड फ्रेंड, आप थोड़ा रुकिएगा, फाइल थोड़ा करप्ट हो रहा है, करप्ट हो। अब देखिए फ्रेंड, गंगा से रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चन है सब हम बता देते हैं। देखिए गंगा का उद्गम स्थान, देखिए ये उद्गम स्थान आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से भागीरथी नदी के बीच है, ठीक है। अब देखिए गंगा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए जल निकास भारत, नेपाल, बांग्लादेश है। डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अब देखिए दाएं किनारे की सहायक नदी यह है यमुना है। अब देखिए यमुना है, सोन है, पंच नदी है। बाएं किनारे की सहायक नदी है रामगंगा है, घाघर है, गंडक है। अब देखिए फ्रेंड, देखिए एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा का सबसे लंबा भाग भारत में बहता है। गंगा का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। अब देखिए बांग्लादेश में संगम जमुना को ब्रह्मपुत्र और पद्मा के संगम, फिर मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए फ्रेंड, देखते हैं आया कि नहीं। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये मेरा सेट नंबर 29 था फ्रेंड।
और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड। और हम साइंस शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, जिसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यू दोनों करवाएंगे फ्रेंड। किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, जैसे रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका बीएसएससी हो गया, आपका बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो फ्रेंड, साइंस का क्वेश्चन हम सबको कवर करेंगे फ्रेंड, जिसमें साइंस आता हो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।